महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की जानिब से लगातार अफजल गुरु को लेकर बयानबाजी से बीजेपी ने सख्त एतराज जताया है। बीजेपी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा ने महबूबा के बयान पर सख्त एतराज जताया। तो फिलहाल इसके ऊपर एतराज जताया जा रहा है। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, लिहाजा बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर सख्त एतराज जताया गया है और कहा गया है कि यह गलत बयानबाजी है और ये मुतनाज़ा बयान है। सत्ता से बाहर आने के बाद महबूबा मुफ्ती का एक दफा फिर अफजल प्रेम जाग उठा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती ने यह मांग की है कि अफजल गुरु के जो अवशेष है उसके परिवार को सौंपे जाएं। इस पे बात करेंगे। बीजेपी के एमएलसी हैं विक्रम रंधावा। सर, जैसे ही पावर में होते हैं उनके जो सुर हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन जब पावर से बाहर आ जाते हैं तो उनके अलगाववादी के जो ताल से ताल मिला के उनकी बात होती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन जितने भी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो या पीडीपी से हो, ये सत्ता में रहते हैं तो इनको क्योंकि दिल्ली से लेकर खाना होता है, इसलिए ये दिल्ली की आवाज़ बोलते हैं। सत्ता से बाहर जाते ही इनका आतंकवाद पैदा हो जाता है। कभी इनको ये मिलिटेंट सन ऑफ द सॉइल दिखते हैं और अभी लेटेस्ट प्रकरण में परसों इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और आज पीडीपी की अध्यक्षा ने जो डिमांड की है कि अफजल गुरु के अवशेष जो है वो वापस उनके परिवारों को सौंपे जाने चाहिए। मुझे लगता है ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है और इन कश्मीरी हुक्मरानों को सिर्फ याद दिला देना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला ने एक एंटी नेशनल एक्टिविटी की थी, उसको 25 साल जेल में गुजारने पड़े थे और यही हशर जो है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के साथ करना पड़ेगा, तभी ये लोग गंभीर होंगे। ऐसे नहीं हो सकता। क्या आप बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई की मांग करेगी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ? जिस तरह से खुल के अब जो उनके अल्फाज हैं वो मिलिटेंट के पक्ष में होने लगे हैं और खासकर अलगाववादियों की भाषा उन्होंने बोली है। आज एक दफ़ा फिर से ट्वीट करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको। तो क्या बीजेपी मांग करती है? मुझे लगता है ये यकीनन ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि हर राष्ट्रभक्त जो है ये डिमांड करेगा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तहत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो हुर्रियत के एजेंडे पे है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे पे है और प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे ये लोग चलते हैं। जब तक इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये सुधर नहीं सकते हैं और इनकी पॉलिटिक्स को भी विराम लगने वाला। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, आज कश्मीर का अवाम जाग चुका है। इनकी गंदी और नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ये आवाज़ अब बाहर निकलेगी कि इनके खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की तहत मामला दर्ज होना चाहिए। इलेक्शन का वक्त आ चुका है, अब कोशिश यही है किसी तरह भी, पहले जो दिल्ली के साथ थी बीजेपी के साथ हुकूमत चलाई, लेकिन अब बीजेपी के साथ अलग होते ही अब बीजेपी के खिलाफ भी उनकी जो बातें सामने आने लगी हैं। तो आप समझते हैं कि पीडीपी के साथ भविष्य में कभी भी आपका जो गठबंधन है वो नहीं बन सकता? देखिए, हमने जो गठबंधन किया था वो वर्डिक्ट को देके किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखिएगा जम्मू कश्मीर के लोग फ्रैक्चर वर्डिक्ट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर वर्डिक्ट मिलने वाला है। हम लद्दाख और करगिल में भी, कश्मीर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बनाएगी। हमें पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। विक्रम रंधावा, जिनका कहना है कि अब उनकी मजबूरी है महबूबा मुफ्ती की के अलगाववादियों की भाषा बोलना, लेकिन सख्त कार्रवाई की मांग भी इन्होंने की है कि ऐसे जो तत्व हैं, खासकर ऐसी सियासी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ होनी चाहिए जो देश विरोधी बातें करती हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।